हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर के बारे में जो कि इशू किया गया है नेस्ट द्वारा। अब आप पूछोगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आइए इनको इस सर्कुलर को माफ कीजिएगा हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं और जानते हैं कि कैसे ये स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है, कैसे ये जो अपकमिंग वैकेंसी आएगी टीजीटी हो या पीजीटी हो जिसमें कि जो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रखा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरी ये इम्पोर्टेंट इसके लिए भी है क्योंकि जो लोग जुड़ना चाह रहे थे ईएमआरएस से और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज का या शॉर्ट टर्म सर्विसेज का वेट कर रहे थे, ये उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि तीनों पॉइंट्स पे और जानते हैं कि नेस्ट ने जो सर्कुलर निकाला है ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में जो कि 18 फरवरी के डेट से निकाला गया है वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जो सर्कुलर निकाला गया है नेस्ट द्वारा वो सारे ही ईएमआरएस जितने भी ईएमआरएस है ऑल ओवर इंडिया उन सब के लिए लागू किया जा रहा है। दूसरी चीज तो मतलब वो कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जो ईएमआरएस है सिर्फ उसके लिए है, ऐसा नहीं है। वो ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी ईएमआरएस फंक्शनल है उन सभी के लिए है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि 9th एंड अबव यानी 9th 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं अब उनके लिए जो मीडियम ऑफ आप कहोगे प्रोसेस होगा या फिर जो मीडियम ऑफ स्टडीज होगा या फिर जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा सब कुछ जो कि इंग्लिश है। यानी अगर कोई स्टूडेंट चाहे, अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाह रहा है आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूपीएससी हो या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, देखिए नीट है, उन सब में जो कि है उनको बहुत फायदा मिलेगा अगर वो पहले से अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन, अपना मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन या पहले से आप कह सकते हो ना एक प्रोसेस में है, वो पहले से जो कि प्रैक्टिस में है कि हाँ भाई ठीक है इंग्लिश से हम जो कि वेल वर्स्ड है और हमने जो कि है 4 साल जो स्कूल में पढ़ाई की है या जितने भी साल आप 9th ऑनवर्ड्स, उन्होंने कहा है नेस्ट के सर्कुलर में उन्होंने 9th ऑनवर्ड्स लिखा है, तो जितने भी साल आप इसको एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करोगे, एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसलेशन यूज करोगे, आपको वो जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के इन लॉन्ग रन जरूर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। और ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है नेस्ट द्वारा उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो कि 9th एंड ऑनवर्ड्स इंग्लिश को एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करेंगे अपने रिटन आप कह सकते हो रिटन अपने दिनचर्या में हो या फिर लिखित तरीके से हो या फिर आप कह सकते हो कि बोलचाल की भाषा में हो, हर चीज में जो कि है वो इंग्लिश को यूज करेंगे। तो वो ना सिर्फ पढ़ाई तक यानी ना सिर्फ 12th तक बट देन 12th के बाद भी उन्हें जो कि कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए टीजीटी पीजीटी के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशंस आए नहीं है। जब भी नोटिफिकेशंस निकलेंगे तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलेगी इंग्लिश की अंडर टीजीटी या अंडर पीजीटी वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। जो वो सोच रहे होंगे उससे ज्यादा उन्हें, मतलब अब तो क्योंकि उन्होंने ये निकाल दिया है कि भाई जो भी इक्विपमेंट्स होगा उन्होंने अपने नोटिस में, देखिए पहले मैं ये बता दूं कि उन्होंने अपने नोटिस में कहा क्या है। देखिए उन्होंने अपने नोटिस में ये मेंशन किया है कि 9th एंड ऑनवर्ड्स यानी 9th 10th 11th 12th में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको जो किया अपना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, फिर चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, इंग्लिश को यूज करना है, इंग्लिश को ही अपना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मान के चलना है। इसके लिए नेस्ट ने ये भी बता दिया है कि भाई जो भी ट्रेनिंग सेशंस रिक्वायर्ड है, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर चाहे वो टीचर्स के लिए हो, वो सब जो कि है नेस्ट करवाएगा और नेस्ट जो कि उसे एक्टिवेट करेगा, इनिशिएटिव्स ले रहा है सारे ट्रेनिंग सेशंस को करवाने में इन डिफरेंट ईएमआरएस ऑल अक्रॉस इंडिया, और नेस्ट जो कि इससे पीछे नहीं हटेगा। तीसरी चीज, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए स्टूडेंट्स को इसके कॉन्टेक्स्ट में वो भी जो कि नेस्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो देखिए ये तो था, ये वो पॉइंट्स थे जो सर्कुलर में लिखा गया है। इससे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कि कैसे ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि लॉन्ग रन में जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, नीट हो, सब में जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल कह सकते हो आप, या बहुत ज्यादा जो कि है
एक आप कह सकते हो एज या फिर एक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा उन सारे स्टूडेंट्स को आगे चल के, और उन्हें जो कि ये एक बहुत बेनिफिशियल एक आप कह सकते हो इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। अब देखिए टीचर्स के लिए टीजीटी हो या पीजीटी, उनमें जो वैकेंसीज निकलेगी इंग्लिश की वो भी जो कि कहीं ना कहीं बढ़कर जरूर आएगी। अगर सपोज उन्होंने एक फिगर, एक एस्टिमेटेड फिगर रख रखा होगा ऑलरेडी, नेस्ट वालों ने एक एस्टिमेटेड फिगर, जो प्रिंसिपल की मीटिंग हुई थी डिफरेंट प्रिंसिपल्स की ऑल अक्रॉस ईएमआरएसएस, जिसके थ्रू नेस्ट ने एक एस्टिमेट जरूर बना लिया होगा अभी तक, क्योंकि देखिए वैकेंसी तो निकलनी है, नोटिफिकेशंस आने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वीडियोस पे लिखते हैं कि इस साल नहीं आएगी, 2029 में आएगी, 2026 में आएगी, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप ये देखो, इस सर्कुलर में भी उन्होंने यही मेंशन किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर से, यानी 2025-26 से ही 9th एंड ऑनवर्ड्स के जो बच्चे हैं उन्हें मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही रखना है, और इसके लिए ट्रेनिंग सेशंस भी जो होंगे वो स्टार्ट करवा दिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो जो भी एस्टिमेटेड फिगर नेस्ट ने रख रखा होगा कि हाँ भाई ठीक है, इतने हमें वैकेंसीज निकालनी है, अब उसे कहीं ना कहीं उनको जो कि स्पेसिफिक फोकस डालना होगा कि भाई टीजीटी हो या पीजीटी हो, जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हैं उनके लिए हमें वैकेंसी थोड़ी ज्यादा निकालनी होगी। अपने इस सर्क्यूलर को आप कह सकते हो इस जो इनिशिएटिव है इस सर्क्यूलर के द्वारा जो नेस्ट ने लिया है उसे और फुल फंक्शनल या आप कह सकते हो प्रोएक्टिव तरीके से चलाने के लिए, तो इसमें जो कि हमें वैकेंसीज भी ज्यादा निकलते दिखाई देगी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, टीजीटी के अंदर हो या पीजीटी के अंदर हो। साथ ही साथ देखिए जो तीसरा बेनिफिट है या जो तीसरा पॉइंट है जिसके बारे में मैंने मेंशन किया कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल वाले लोगों का, या जो कॉन्ट्रैक्चुअल या शॉर्ट टर्म सर्विसेज के थ्रू जुड़ना चाह रहे थे ईएमआरएस से, उनके लिए भी जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप पूछोगे वो कैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? देखिए जब तक ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, नोटिफिकेशन के बाद एक टाइम गैप देंगे प्रिपेयर करने के लिए, टाइम गैप के बाद ये एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, रिजल्ट निकलेगा, उसमें थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। अब इस टाइम पीरियड के लिए उन्हें कोई तो चाहिए जो ट्रेनिंग सेशंस करवा सकेगा, जो इंग्लिश में आप कह सकते हो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, बोलचाल की भाषा में कैसे यूज करना है, रिटन में हम कौन से वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, वर्ड्स का स्पेसिफिक वर्ड्स का मतलब क्या है, इन सबको बताने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा उन्हें। तो इन सबको बताने के लिए एक आप देखो वेल फंक्शनिंग या फिर आप कहो कि जो इन्होंने मेंशन कर रखा है अपने नोटिस में, उसे पूरी तरह से आप देखो एक रूटीन वाइज, एक सिलसिलेवार ढंग से, एक स्ट्रक्चराइज तरीके से चलाने के लिए, समझाने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये वही कर सकेगा जो कि खुद वेल वर्स्ड हो इंग्लिश में। तो कहीं ना कहीं इन्हें शॉर्ट टर्म वैकेंसीज निकालनी होगी ना, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स निकालने होंगे ना, उस चीज को फुलफिल करने के लिए भी। तो ये देखिए, ये जो सर्कुलर निकला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी, कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो तैयार हो सकेंगे, खुद को तैयार कर सकेंगे, इससे जो कि कहीं ना कहीं वो इंटर्न बेनिफिट गेन करेंगे। टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए भी जो कि इंग्लिश से जुड़े हैं उनके लिए देखिए बढ़ के वैकेंसीज जो थी एस्टिमेटेड फिगर्स होंगे उसमें एड ऑन होके ही वैकेंसीज निकलती दिखाई देगी, फिर चाहे वो टीजीटी हो, टीजीटी इंग्लिश हो या पीजीटी इंग्लिश हो। साथ ही साथ अभी के लिए जो ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाएंगे, या अभी के लिए जो टीचर्स को आप कहो कि गाइड करेंगे, या जो स्टूडेंट्स को वर्ड्स का मतलब समझाएंगे, कैसे कौन से वर्ड को कहाँ यूज करना है, आप कैसे बोलचाल में एक फ्लुएंट फॉर्म में इंग्लिश बोल सकते हो, या एक आप कह सकते हो ना ऑफन आप वर्ड्स का यूज कर सको, कहाँ पे कैसे यूज करना है वर्ड्स को, उसको समझाने के लिए भी शॉर्ट टर्म या कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोस्ट होते हैं वो भी इनको निकालने होंगे। और इन सब का बहुत अच्छा देखिए, आप एक तरह से देखो कि कहीं ना कहीं कितनी सारी बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं इस एक सर्कुलर में से। तो देखिए नेस्ट अपने पार्ट पे इनिशिएटिव ले रहा है, नेस्ट अपने पार्ट पे ना सिर्फ बच्चों का आप देखो बच्चों के लिए वर्क कर रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है, बट देन वो जो वैकेंसीज निकालेगा उसमें भी इसका इफेक्ट होते हमें दिखाई दे रहा है। जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल सीट्स निकलेंगी या शॉर्ट टर्म सर्विसेज वाले जॉब्स होंगे उसमें भी हमें इसका बेनिफिट दिखाई दे रहा है। देखिए इन सब को देख के, और ट्विटर पे जिस तरह से पोस्ट आ रहे हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स जिस तरह से किए जा रहे हैं, इन सब को देखकर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि नेस्ट बहुत जल्दी अपने नोटिफिकेशन को निकालेगा। नेस्ट निकालेगा भी अपने नोटिफिकेशन को, टाइम गैप रिड्यूस करके, एग्जाम
एग्जाम्स भी कंडक्ट कराएगा और एग्जाम्स होने के बाद फाइनली जो रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग होगी वो भी हमें बहुत जल्द होते हुए दिखाई देगी। हाँ, ये जरूर है कि मैं एक बैक नहीं आपको बता सकती कि इसी मंथ में हो जाएगा या बिल्कुल इस मंथ तक सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा या सारे प्रोसेसेस को जो भी सिलेक्शन तक का प्रोसीजर है वो सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। बट हम इससे ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये सारे प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया गया है। इन सारे जो आप कह सकते हो ना जो फंक्शनैलिटीज है उनको स्टार्ट कर दिया गया है, उनको लाइन अप कर दिया गया है और बहुत जल्दी हमें नोटिफिकेशंस निकलते दिखाई देंगे। सो आई होप कि ये जो सर्कुलर निकला है और उसके जो मल्टीपल बेनिफिट्स है मैंने उस सबको उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रख दिया है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।